बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफार्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म चैप्टर से है। सॉल्व लाप्लास इनवर्स 4p + 5 अपान p - 4 होल स्क्वायर p + 3। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कई मेथड हैं। देयर आर मैनी मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट इसमें से हम इनमें से एक यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें यूज़ किया जाता है। उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर लेते हैं और मान लेते हैं कि जिसका हमें लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, उसका मान लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन 4p + 5 अपान p - 4 होल स्क्वायर p + 3 के पार्शियल फ्रैक्शन मान लेते हैं a अपान, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, नीचे 2 और 1 3 पावर है, तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होती है न्यूमरेटर की कम होती है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर पहले से हैं, तो चूँकि इसका होल स्क्वायर है तो आपको मालूम ही है कि पहले तो हम इसकी एक पावर लेते हैं, यानी यहाँ पर लेंगे p - 4 लेंगे प्लस b अपान p - 4 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस c अपान p + 3 यहाँ पर लिखेंगे। अभी हमने इन्वर्स की लाप्लास इन्वर्स की कोई बात नहीं की, क्योंकि ये थोड़ा सा देखना है कि एक बड़ा फंक्शन है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर देते हैं। छोटे छोटे फ्रैक्शन में बांटना होता है, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इनका फिर लाप्लास फाइंड करना आसान होगा, इसलिए इसको इसमें लिख दिया। अब हमें a b c की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ये सब लीनियर थे, इसलिए सभी में यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट आए a b c, और इन्हीं की वैल्यू को फाइंड करके हमें यहाँ पर लिखना है। अब इसे आगे ही ले जाएंगे, इस इक्वेशन को 1 डाला, इसी को आगे ले जाएंगे, यानी पहले तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कोई और नहीं बल्कि ये वैल्यू ही होती है p - 4 का होल स्क्वायर और p + 3। इसके बाद हम इस इक्वेशन को इस जो एलसीएम फाइंड किया था उसको डिवाइड करते हैं इसके डिनोमिनेटर से, तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों का ऊपर a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a × p - 4 एंड p + 3। इसी तरीके से प्लस इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये पूरा कैंसिल, इसका b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी p + 3 का, प्लस c × इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये कैंसिल, और p - 4 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई c में होके इतना आ गया। ये बड़ा इक्वल चल रहा है 4p + 5 अपान p - 4 होल स्क्वायर p + 3 से। तो अपान में दोनों वैल्यू इक्वल हैं, आप इसको कैंसिल कर देंगे, और जो न्यूमरेटर है यहाँ पर 4p + 5 वो इसके न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर पहले इसको नोट कर लें, p - 4 p + 3 प्लस b × p + 3 प्लस c × p - 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड में अलग अलग पावर के टर्म अलग अलग रखे हुए हैं, इसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड में भी करना होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो p का दोनों में इंटू करेंगे, p² प्लस का 3p, आप डायरेक्ट भी करके लिख सकते हैं, माइनस का, फिर 4 का दोनों में इंटू करेंगे, -4p का 12, प्लस इसको अभी ऐसे लिखा रहने दें b p + का 3 और उसका c × इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी ये हो गया p का स्क्वायर, प्लस सेकंड क्वांटिटी यानी 4 का स्क्वायर, और माइनस का है तो दोनों का इंटू का ट्वाइस, -2 टाइम्स p × 4 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर लें। अब कोफिशिएंट को हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 4p + 5 है, राइट हैंड साइड में सबसे बड़ी पावर p² है, उसका कोफिशिएंट हमको तब मिलेगा जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस a का यहाँ पर, तो p² कोफिशिएंट a मिलेगा। ना सिर्फ यहाँ से मिल रहा है, p² को कोफिशिएंट तब भी मिल रहा है जब हम देख रहे हैं ब्रैकेट ओपन होने पर c का इसमें इंटू होगा, तो प्लस का c हमें मिलेगा, तो a + c है p² को कोफिशिएंट। अब हमें p के कोफिशिएंट की तलाश है, उससे पहले एक स्टेप हमें कर लेना चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का
पी आएगा, यानी ए का इंटू करेंगे माइनस हमें ए मिल जाएगा पी का कोफिशिएंट, क्योंकि पी के कोफिशिएंट की तलाश है। इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा, और सी का जब हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 पी का कोफिशिएंट होगा, यानी सी का और इंटू करेंगे तो -8c हो जाएगा पी का कोफिशिएंट। एक स्टेप हमें लिख देना चाहिए थी। तो अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लस अब कांस्टेंट हमको लिखना है, यानी जिसमें पी नहीं आ रहा है उससे मतलब है हमारा ए का इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 12a हो जाएगा, और पी का इंटू यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 3b आ जाएगा। यहाँ पर पी अब नहीं मिल रहा आपको, और सी का इंटू यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस का 16c। अब ये दो हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन आपस में दो पॉलिनोमियल कहना चाहिए आपस में इक्वल हैं। जब दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होते हैं डिग्री के, उनके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। देखने कि पी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस सी है, और इस तरफ तो है नहीं पी स्क्वायर, इसका मतलब कोफिशिएंट 0 होगा, यानी इसे लिखा जा सकता है 0 इंटू पी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो कह सकते हैं पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। इक्वेशन नंबर 1 डाल चुके हैं, इसलिए 2 डालेंगे। पी का कोफिशिएंट यहाँ पर -a प्लस का b और माइनस का 8c है, ये पी का कोफिशिएंट। राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में पी का कोफिशिएंट 4 है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, और कांस्टेंट यहाँ पर जिसमें पी नहीं आ रहा वो है माइनस का 12a प्लस का 3b और प्लस का 16c, और इधर है 5। तो हम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और 3 ही अननोन है a b c, तो वैल्यू ज़रूर हम फाइंड कर सकेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर a और c में है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दो लास्ट के दोनों इक्वेशन में से बी को एलिमिनेट कर दें, तो ये भी इक्वेशन मिलेगा ए और सी में। फिर हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे और 2 अननोन होंगे ए और सी, जिनको हम आसानी से सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले यानी बी को हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर बी के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहिए। तो इनका 1 और यहाँ पर 3, इनका एलसीएम 3 होगा, तो 3 तो इधर है, यहाँ बनाना है 3, इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमको मिलेगा एक इक्वेशन -3a माइनस 3 प्लस का 3b और माइनस का ये 24c। राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर 3 से इंटू कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कन्वर्ट हो गया इक्वेशन नंबर 5 में, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था 3 से, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 4 के साथ अगर हम इसको माइनस कर दें, यानी हम इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पर लिख रहे हैं और हम इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर रहे हैं 5 में से, तो माइनस करने पर साइन जो नीचे वाला इक्वेशन हमने लिखा है उसका साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस थे वो प्लस हो गए और प्लस वाले माइनस हो गए। तो ये तो हमें कैंसिल करना था, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस का वो माइनस का इनका डिफरेंस 9 टाइम्स ए हो गया, और ये भी माइनस का वो भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40c, और इनका डिफरेंस 7 आ गया इनका डिफरेंस। अब हमें इक्वेशन 2 को देखना चाहिए, और ये इक्वेशन जो आई है इसे 6 डाल लें, 6 को देखना चाहिए। इनमें अगर हम वैल्यू 2 अननोन है ए और सी, 2 ही इक्वेशन हमें मिली हैं 2 और 6, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ हमें किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। तो सी को अगर एलिमिनेट करके हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सी का कोफिशिएंट 40 है, तो यहाँ पर भी 40 बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40a हो जाएगा और प्लस का ही 40c राइट हैंड साइड में 0, एक नया इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर जो हमें यहाँ पर मिला था 6 मिला था, तो वो 7 हो जाएगा, ये वाला 6 है, तो 6 इसको माइनस कर देंगे हम, तो किसी में से माइनस कर दीजिए, माइनस का तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हम माइनस कर देते हैं इस 6 में से ये 7 को माइनस कर देंगे 6 में से।
तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में से इस वाली इक्वेशन जो लास्ट का इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 7 इसको माइनस किया, तो वहाँ पर कोफिशिएंट 9a था शायद और माइनस का 40c और राइट हैंड साइड में है 7, -40c राइट हैंड साइड में 7। यहाँ इक्वेशन नंबर 6 है, ये पीछे देख लीजिएगा। और ये इक्वेशन नंबर 40a प्लस का 40c और ये प्लस करना होगा, सॉरी। तो इक्वेशन क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं इसलिए सेम साइन होते तो माइनस करना होता है। तो जब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये चूँकि ऐड कर रहे हैं दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये 49a हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 7 में ऐड होकर 7 आ जाएगा और a की वैल्यू फाइंड करना है तो 7 डिवाइड हो जाएगा 49 से और ये 1/7 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू हमको 1/7 मिल गई। तो a की वैल्यू से हम c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आसानी से इक्वेशन नंबर अगर हम 2 का यूज़ करें। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम देख रहे हैं कि a प्लस सी जो 0 था इसमें a की वैल्यू अगर 1/7 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी जो कि माइनस का 1/7 होगी। जब c की वैल्यू भी हमको मिल गई तो हम b की वैल्यू के लिए ऐसे इक्वेशन में जाएंगे जिसमें सिंपल हो हमारे लिए। 3 इक्वेशन हमें सिंपल नज़र आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर 3 में इस a और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। वहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 है -a प्लस का b और माइनस का 8c और राइट हैंड साइड में है 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू आई थी 1/7 वो पुट कर दी, b की वैल्यू में फाइंड करना है और c की वैल्यू माइनस का 1/7 है बराबर 4। तो b की को पहले लिख दें और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/7 और इसको हमने यहाँ पर बाद में लिख दिया 1/7 = 4। क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। न्यूमरेटर को 8 में से 1 माइनस करेंगे 7/7 = 4 और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यानी v + 1 = 4, इसलिए v की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो v की वैल्यू हमको मिल गई है 3 के इक्वल। तो इस तरीके से मैं तीनों वैल्यू हमको मिल गई हैं, ये सभी वैल्यू हम पुट कर देंगे जहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन माने थे। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर हम इक्वेशन नंबर 1 तो मिल जाएगा ये 4p + 5 अपान p - 4 है उसका होल स्क्वायर और p + 3। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने माने थे पहले। इस p - 4 की 1 पावर होती है, फिर p - 4 की 2 पावर होती है, फिर ये p + का 3 और हमने इसको माना था ABC। ऊपर a की वैल्यू आई है 1/7, यहाँ पर v की वैल्यू जो भी आई है 3 और c की वैल्यू माइनस का है यहाँ पर कितना है माइनस का 1/7। तो अब हम यहाँ पर लाप्लास फाइंड करना चाहते हैं 1/7, चाहे आप एक स्टेप बढ़ा के नेक्स्ट स्टेप में इसको सही करके लिख दें, ये नीचे आ जाएगा 7 इसके साथ में, या इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1/7 और यहाँ पर 1 का इंटू मान लें तो ये 1/p - 4 क्योंकि लाप्लास इनवर्स तो इसका फाइंड करेंगे। ऐसे ही 3 को हम साइड से लिख दें और यहाँ 1 का इंटू मान के 1/p - 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस साइन हो जाएगी, प्लस माइनस का इंटू माइनस और 1/7 को यहाँ ले लिया, 1/p + का 3 आ गया। ये वैल्यू जो चल रही लेफ्ट हैंड साइड में p + 5 अपान p - 4 होल स्क्वायर p + 3, इसी का हमको लाप्लास इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी के लाप्लास तो हम दोनों साइड ले लेते हैं, या हम ऐसा कर देते हैं कि लाप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना है इस 4p + 5 अपान p - 4 का होल स्क्वायर और p + 3 का, जो कि हो जाएगा इक्वल इसके, क्योंकि ये वैल्यू तो इसके बराबर, तो ये वैल्यू इसके यहाँ पर रख देंगे 1/7। देयरफॉर 1/7 1p - 4, ये सारा नोट कर लें क्योंकि इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। लाप्लास इनवर्स ये लगा दिया, फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये हमारे सामने लिखी हुई है, नोट कर रहे हैं, प्लस का 3 टाइम्स 1/p - 4 होल स्क्वायर और फिर माइनस 1/7 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/p + 3।
और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और लाप्लास इन्वर्स की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसका हम यूज़ करेंगे, यानी लाप्लास यहाँ पर ऑपरेट होगा। प्लस का साइन है तो ये सभी तीनों पर आ जाएगा, ये प्लस या माइनस का होगा, तीनों पर ऑपरेट जाएगा और जो कांस्टेंट होंगे उनको हम बाहर लिख देंगे। तो लाप्लास इन्वर्स की यहाँ पर हमने लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। प्लस कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और लाप्लास को हर एक टर्म पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दिया है। -1/7 लाप्लास इन्वर्स 1/p+3। तो यहाँ पर तो बल्कि हर एक जगह पर हम पहले यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और तो यहाँ पर हम पहले बता देते हैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, या जिस फार्म में है वैसे ही यहाँ पर बता देते हैं, यानी कई फार्म होती है इसमें, सभी यूज़ करें आप। तो ये है लाप्लास इन्वर्स p, अगर जहाँ पर ही फंक्शन में p-a लिखा हुआ है कांस्टेंट, जैसे कि हमारा 4 है, 3 है माइनस का, लेकिन माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस नहीं है तो हम बना लेंगे अभी। तो e⁻, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो a जो है यहाँ पर लिखा है वो बाहर आ जाएगा e की पावर में और t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिर्फ ये लाप्लास इन्वर्स बचेगा, हमें अप्लाई करना होगा इस एफ पी पर ही अप्लाई करना होगा। ये है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक स्टेप में इस साइन को माइनस करके दिखा दें, तो या फिर हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, जैसे p+3 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं p-3। तो एक ही जगह पर -3 हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे इस वाले केस में, लास्ट वाला जो है। तो अब हम यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अप्लाई कर रहे हैं, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। 1/2 तो e⁻, जो भी माइनस में है p के साथ जहाँ पर भी, लेकिन जितनी बार भी p हो उतनी बार ऐसा होना चाहिए, यानी पूरे फंक्शन p-4 का फंक्शन है होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। ये माइनस छोड़ दीजिए, इसके बाद 4 और उसमें t से मल्टीप्लाई करके लाप्लास इन्वर्स 1/, अब 4 को नहीं लिखेंगे, 1/p ही यहाँ पर बचेगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी करना है हमें 3, और ये हो जाएगा e की पावर, ये भी 4 है तो 4t, और लाप्लास इन्वर्स सिर्फ यहाँ पर p लिखना है, लेकिन इसका स्क्वायर है वो लिखना ही पड़ेगा, बस p के साथ जो माइनस हो रहा था वो हमने यहाँ पर बाहर ले लिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। 1/7, और ये ऐसे यहाँ पर जैसे कि अभी बताया था p+3 को आप अगर चाहें तो माइनस ही लिख सकते हैं। तो p- कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, उसको आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बाहर ले लेंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाप्लास इन्वर्स सिर्फ 1/p का रह जाएगा जो हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हमने जिसका यूज़ किया बता देंगे, तो हमने किसका यूज़ किया, y फर्स्ट शिफ्टिंग, तीनों में इसी का यूज़ किया है टर्म में, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/7 e⁻4t, आपको मालूम है कि लाप्लास इन्वर्स 1/p की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो लिख देंगे +3 e⁻4t, और लाप्लास इन्वर्स 1/p² की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम ही है, t के बराबर होती है। कैसे होती है अभी दिखा देंगे, -1/7 और e⁻³ के बाद इसमें भी 1/p का लाप्लास इन्वर्स 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी वैल्यू हमारी आ चुकी है 1/7 e⁻, आप चाहें तो इसमें से e⁻4t को कॉमन भी लेके दिखा सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम ऐसे लिखते हैं, 1 का इंटू किया 40 मिला, +3 e⁻4t इंटू t, और -1/7 e⁻³ इसको इतना भी छोड़ा जा सकता है, या इन दोनों में e⁻4t कॉमन ले लें, या इन दोनों में हम 1/7 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतना छोड़ दीजिए। अब बात आ रही है कि ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि 1/p², 1/p का तो मालूम ही है फार्मूला होता है, और उसे प्रूव भी किया है हमने कि इसका लाप्लास इन्वर्स 1 होता है। अब 1/p² का लाप्लास जो होता है t कैसे होता है, तो आपको इसका फार्मूला मालूम ही होता है कि लाप्लास इन्वर्स 1/p⁻n+1, इसकी वैल्यू होती है t⁻n/फैक्टोरियल
एन, अगर एन यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 2 पावर थी तो 2 पावर को हम लिख सकते हैं p की पावर 1 + 1, और इसलिए t की पावर ये 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल 1, और ये तो बन गया p की पावर 2, और हमारा ये t की पावर 1 t होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, t को 1 से डिवाइड करेंगे तो t आ जाएगा। तो और भी फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास, ये भी फार्मूला मतलब करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं लाप्लास इनवर्स गामा n+1 अपान p की पावर n+1, यानी जितना गामा में होगा उतना ये हो तो आपको मालूम है इससे एक कम कर दिया जाएगा, पावर n ही हो जाएगी। ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं, अगर n की जगह पर हम 1 रख दें पूरे में तो ऐसे भी कह सकते हैं 1 + 1 अपान में p की पावर 1 + 1 = t की पावर 1। और लाभ सवाल तो अपना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पर आंसर आ चुका है, जिसको कन्फ्यूज़न हो वो देख सकता है। फैक्टोरियल नहीं गामा 2 आ जाएगा और p की पावर यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगी, और ये t आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो गामा 2 होता है, वो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, इसलिए 1/p² की वैल्यू t के बराबर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।